नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नई दिल्ली से हल्द्वानी तक। जिस तरीके से कॉकरोचों की धुलाई का अभियान शुरू हो चुका है, तो एक तरफ अभिजीत दीप के पहुंचे नई दिल्ली जंतर मंतर पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 2 के लिए जब उनको जगह नहीं मिली तो उसके बाद में एक सोसाइटी के निजी पार्क में उन्होंने मीटिंग करना जायज समझा। और जैसे ही इसकी भनक जो है वो सोसाइटी के लोगों को लगी, एक के बाद एक लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद में लोगों ने अभिजीत दीप के और पूरी कॉकरोच पार्टी को वहां से भगाया। तो कॉकरोच जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, जनता को समझ में आ गया। कॉकरोच पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए कि उसका एजेंडा क्या है। और जब जनता की बात आती है तो भीड़ को और जनता को लोग अगर भारतीय जनता पार्टी समझने की भूल करते हैं तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी को आपने अपनी अराजकता के सामने झुका दिया वो भले ही, लेकिन जनता झुकने वाली नहीं है। और जनता इस तरीके का किसी भी तरीके की जो चीजें होती हैं उनको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। क्योंकि आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पर जो गंद फैलाई है, और वो गंद है जिस तरीके से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का नाश किया है दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर, उस भाषा शैली की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसी जंतर मंतर पे इन लोगों ने अगर अपने शब्दों का या आप कहें कि मर्यादा में रहते तो शायद ये हश्र नहीं होता। लेकिन जो मर्यादा तोड़ी गई, उसके बाद में अगर ये लोग ये उम्मीद करें कि इनका जो है वो स्वागत होगा, तो अब स्वागत नहीं होगा। अब चप्पल जूतों से मार ही पड़ने वाली है और यह तय है। तो नई दिल्ली का घटनाक्रम आपको पता चल ही गया होगा। और दूसरा है हल्द्वानी। हल्द्वानी में ऐसा क्या हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले लोकसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा ने कमान संभाले हुए हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि हल्द्वानी में रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे एक रैली को संबोधित करने। और जब वो लोग वहां से चले गए तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर मैदान की शुद्धिकरण के लिए यज्ञ हवन किया। और बस इससे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने दलित कार्ड खेल दिया। एक ऐसा दलित जो 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक है, और वो आज भी ये कहता है कि वो दलित है। इसलिए हमने जो आरक्षण हटाओ अभियान है उसमें यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है कि आखिर ये दलितों के जो राजनेता है, जो जिसको कहें कि राजा बने बैठे हैं, आखिर ये आरक्षण कब छोड़ेंगे? क्या आरक्षण का ठेकेदारी जो है वो सिर्फ इन्हीं परिवारों की है? और इन परिवारों की है तो फिर ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो इन्होंने बोया था अब उसी को काटना पड़ेगा? तो जेपी नड्डा ने राज्यसभा के सदन में यह कह दिया कि यह भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ जो है वो जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी? इसका जवाब किसके पास है? क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी संगठनों ने ही इस देश में जो है वो सेकुलर होने का ठेका ले रखा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदूवादी संगठनों को जहरीला सांप नहीं कहा? और नहीं कहा तो आप जो है वो सर्च करिए, ये फैक्ट्स जो है वो आपके सामने होंगे। और जिस दिन उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो तुलना है वो डेंगू और मलेरिया से की थी, उस वक्त इन्हीं श्रीमान के बेटे प्रियांक खड़गे ने उसका समर्थन किया था कि ऐसा धर्म जो है वो होना ही चाहिए, और वो इस धर्म के पक्षधर नहीं है जिसमें भेदभाव किया जाता हो। तो भेदभाव किस धर्म में नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही है? और जब हिंदू धर्म के संगठनों का इस तरीके से अपमान किया गया, तब क्या हिंदू धर्म के संगठनों की भावनाएं आहत नहीं हुई? तो क्या भावनाएं सिर्फ जो है वो दलितों की है? यह भी तो बड़ा सवाल है, जो आए दिन आरक्षण के आड़ में हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है। और यह गाली क्यों दी जाती है?
क्योंकि इन राजनेताओं ने बड़ी चालाकी के साथ भीमराव अंबेडकर को, संविधान निर्माता को, इस देश का भगवान बना दिया। एक नया धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध वाला नहीं, ये बौद्धि बोलते हैं अपने आप को, और बुद्धि के नाम पे इनमें बुद्धि नहीं है। अब अगर आप इनके जो है वो बात करते हो आरक्षण की, तो ये सीधे तौर पर ये लेते हैं कि इनके भगवान का अपमान हुआ है। तो अब आप जरा सोचकर देखिए कि आप लोग जो है वो देवी देवताओं को कितनी गाली देते हैं, और फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हिंदूवादी संगठन जो है वो बख्शेंगे। तो अब जो है हिंदूवादी संगठन इस मूड में नहीं है। अब आपको हिंदूवादी संगठनों को समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो तर्क दिया है उस तर्क में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास तर्क है तो इन हिंदूवादी संगठनों के पास भी तर्क है कि वहां पर रामलीला मैदान में रामलीला होती है, और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो भगवान राम का अपमान करे। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है। और इसी के तथ्यों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या कहता है। इसी मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि यहां पर जो है वो कुमारी सैलजा भी थी और विशाल आर्या, आई थिंक जो है, सॉरी, यशपाल आर्या जो है वो भी मौजूद थे, और ये तीनों जो है वो दलित नेता थे। तो आरोप लगता है कि दलित जो हिंदूवादी संगठन है वो दलित विरोधी है। अब हम थोड़ा सा जो है वो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। याद करिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव, कुमारी सैलजा को जाति सूचक शब्दों से जो है वो जी भर के गालियां दी गई जस्सी पटवाड़ की नामांकन रैली में। अब जस्सी पटवाड़ किस पार्टी से थे और किन लोगों ने गालियां दी? हुड्डा समर्थकों ने। तब जो है वो कांग्रेस पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे की जबान के ऊपर जो है वो ताले लग गए थे। तब उनको दलितों की याद नहीं आई जो खुद दलित थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि गांधी परिवार के सेवक, आप राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बोलोगे तो शायद कांग्रेस पार्टी का भी अपमान होगा। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के सेवक, जब कुमारी सैलजा को गालियां पड़ी तब उनकी जबान पर ताले लग गए थे। क्यों लग गए थे? क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला था। तो यह है कांग्रेस पार्टी की नीयत, और उसका नतीजा हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। उससे पहले जाते हैं तो आज जो है वो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को जो है वो अपना एक तरीके से जो है वो अभिभावक बना के चलती है। तो महात्मा गांधी की हत्या की नाथूराम गोडसे ने। तो आज तक जो है वो गोडसे को तो पकड़ लिया इन लोगों ने, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं, और उस धर्म से इनका लगाव क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईसाई धर्म से वो आते हैं, इसमें कोई जो है वो बुराई नहीं है। और फिर उसके बाद में एक और बात जो है वो इतिहास के पन्नों में जो है वो गुम हो जाती है। राजीव गांधी के समय राजीव गांधी नेपाल पहुंचते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन वहां के हिंदूवादी संगठनों ने सोनिया गांधी को उस मंदिर में जाने से जो है वो पूर्णतया रोक लगा देते हैं, वर्जित माना जाता है। और फिर उसके बाद में नेपाल का जो हश्र किया, वहां पर एक सेकुलर सरकार आई जिसको आप कह सकते हो कि कम्युनिस्टों का फेवर लेने वाली। तो नेपाल को जो हिंदू राष्ट्र है उससे सेकुलर बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी के जो कर्म है वो अब कांग्रेस पार्टी के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये सोचते हैं कि ये बीजेपी ने किया है, नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त स्थिति यह है कि हिंदूवादी संगठनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से भी उतर गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दलित वोट किस तरीके से हासिल किया जाए। और दलित वोटों का मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है या हिंदूवादी संगठन दलित विरोधी है, नहीं। दलित जो लोग हैं उनकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो जो है वो लगातार हिंदू धर्म को, सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं, ये इसका नतीजा है कि अब सारी चीजें जो है वो बैकबाउंस होकर वापस इन्हीं के पास लौट कर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी भूल जाती है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीखती नहीं है, और अगर गलतियों से नहीं सीखेगी तो अभी लोगों की जो है वो शुरुआत है। अभी आप देखिए कि आगे आगे होता क्या है। हर चीज का जो है वो अब जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब जो है वो जनता देने को तैयार है। अब ये भी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के सामने झुक जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में है और वो इन लोगों के वोटों की वजह से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना होगा कि
कि इन लोगों से झुकने के बजाय अब इनको जो है वो उसी भाषा में जवाब देने का समय आ चुका है। जिस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तू तड़ाके से बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को अब जो है उसी भाषा में जब जवाब मिलेगा तो ये अपने आप जो है वो शांत हो जाएंगे। तो कॉकरोच हो या फिर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित हो, जवाब जो है वो अब मिलने लगा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।